नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली विश्लेषण इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था, तो उनकी कुंडली हमने विश्लेषण करके उनको बताई है और साथ में उसके उपाय भी हमने उनको बताए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे, उनके भाग्य के बारे में, उनके व्यवसाय, उनकी नौकरी, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, उनके शत्रु होंगे या नहीं, उनके पड़ोसी कैसे रहेंगे, उनका आय का स्रोत यानी इनकम, स्थायी संपत्ति, उनके घर कितने होंगे, उनके पास वाहन कौन सा होगा, इन सब का विचार इस कुंडली के द्वारा यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। यहाँ पे मैं राहु और केतु के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 7 ग्रहों के बारे में बात करूँगा। राहु और केतु की बात मैंने उनको पर्सनल की है, साथ में उसके उपाय भी उनको बताए हैं। ठीक है, तो ये जो ज्योतिष है, ज्योतिष ग्रह मतलब तारे, नक्षत्र की चाल और गति, इन पर ये आधारित है। तो ज्योतिष 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और 12 भावों पर टिकी है। इसका अध्ययन करके भविष्यफल बताया जाता है। यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो स्क्रीन के सामने जो आपको नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप का नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डिटेल्स भेज दीजिए, हमारे तरफ से आपको संपर्क हो जाएगा। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर कुंडली दिख रही है, दिखाई दे रही है, अब हम उसका विश्लेषण करेंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। तो ये जो कुंडली है, ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली है जो लग्नेश बनते हैं चंद्र, जो कि धन भाव में चंद्र की मित्र राशि यानी सिंह में स्थित है। इस कुंडली की चंद्र राशि सिंह है, सूर्य राशि मीन है। इनके कुंडली में मंगल का योग नहीं है। चंद्र के लिए सूर्य बुध मित्र है और शत्रु मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि सम है। इस राशि में शुक्र जो है वो बाधा कारक ग्रह होता है। बाधा कारक बाधा उत्पन्न करेगा, रुकावटें पैदा करेगा। तो इसके उपाय भी मैंने उस व्यक्ति को बताए हैं, मुझे उम्मीद है वो उपाय करेंगे। तो अब हम विश्लेषण करना शुरू करते हैं। कुंडली का जो प्रथम भाव कर्क राशि है, स्वामी बनते हैं चंद्र। इसे लग्न का भाव कहा जाता है, तनु भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व, चेहरा, शरीर रचना, चरित्र, स्वास्थ्य, स्वभाव और व्यक्ति की समृद्धि, इन सब का विचार लग्न भाव से भी होता है। ठीक है, तो इस भाव का कारक सूर्य है। चंद्र पहले भाव से यानी दूसरे भाव, धन भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो इनको मानसिक एवं पारिवारिक सुख शांति अच्छी तरह से प्राप्त होगी। जीवन में मानसिक और पारिवारिक सुख शांति बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होगी, क्योंकि मंगल की और बृहस्पति की मित्र दृष्टि भी इस भाव के ऊपर पड़ रही है। आगे देखते हैं। दूसरा भाव सिंह राशि का है, स्वामी बनते हैं सूर्य। इसे धन का भाव कहा जाता है। ये कुटुंब का भाव, धन का, यानी व्यक्ति की संपत्ति, परिवार, वाणी, दाई आंख, नाखून, कीमती पत्थर, ठगना व जीवन साथियों के बीच हिंसा, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो द्वितीय भाव का कारक गुरु है। इस भाव से धन मतलब सूर्य जातक, क्षमा कीजिए, सूर्य दूसरे भाव से 8वें भाव में, भाग्य भाव में भाग्य धर्म भाव में मित्र राशि में बुध और शुक्र शनि के साथ स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मित्र राशि में। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत रहने वाली है। आगे देते हैं तीसरा भाव। तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, सहोदर भाई बहन का, संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, मतलब आपके पड़ोसी कैसे रहेंगे आपके साथ, झगड़ा होगा या नहीं होगा,
आपका सीना, दाया कान, हाथ, लघु यात्राएं, इन सब का विचार तृतीय स्थान से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे भाव में कन्या राशि है, स्वामी बनते हैं बुध, इस भाव का कारक मंगल है। तो बुध तीसरे भाव से सातवें यानी भाग्य धर्म भाव में नीच का होकर सम राशि में सूर्य शुक्र शनि के साथ स्थित है। तो आपके जो भाई बहन है उनके करियर में वृद्धि होगी, विकास होगा, भाई बहनों को कामयाबी अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए बुध बैठा है नीच का होकर, लेकिन यहाँ पे शनि की मित्र दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की क्षमा कीजिए शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो आपके भाई को कामयाबी मिलेगी, जो भाई बहन है आपके छोटे उनको बहुत अच्छी तरह से कामयाबी मिलेगी। अब आगे देखते हैं चतुर्थ भाव, तुला राशि है, जो कि स्वामी बनते हैं शुक्र, इस भाव का कारक चंद्रमा है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है। चतुर्थ भाव को सुख भाव, मातृभाव यानी माता के साथ आपका सुख संबंधी, वाहन, घरेलू वातावरण, आपकी भूमि, जमीन जायदाद, आपका वाहन, गुप्त प्रेम संबंध, सीना, विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष और परिवार का हस्तक्षेप, आपके आभूषण, आपके कपड़े, इन सब का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। तो शुक्र चौथे भाव से छठे भाव यानी भाग्य धर्म भाव में उच्च का होकर बैठे हैं, वो भी सम राशि सूर्य, बुध और शनि के साथ। तो घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। ठीक है, पंचम भाव वृश्चिक राशि का है, स्वामी बनते हैं मंगल, इसे संतान भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से आपकी बुद्धि, आपकी अभिरुचि, जुआ सट्टा, मैत्री, आपकी संतान, आपका प्राथमिक शिक्षण, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। आपका जीवन स्तर, इन सब का विचार पंचम भाव से करते हैं। तो पंचम भाव वृश्चिक राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल, इस भाव का कारक गुरु है। तो मंगल पांचवें भाव से छठे यानी कर्म भाव में अपने ही राशि में स्थित है। तो संतान के साथ साथ वैचारिक मतभेद की संभावना है यहाँ पे। ठीक है, छठा भाव देखते हैं, धनु राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति और इस भाव का कारक गुरु है, क्षमा कीजिए, छठे भाव का कारक मंगल है और स्वामी कौन है? बृहस्पति है। तो इस भाव से आपके रोग, आपके ऋण, विवाद, चोट, मामा मामी, शत्रु, सेवा, भोजन, कपड़े, चोरी, बदनामी, कोर्ट कचहरी का मामला, वाद विवाद, इन सब का विचार छठे भाव से किया जाता है। तो छठे भाव में बृहस्पति है, बृहस्पति छठे भाव से दूसरे भाव यानी जीवन साथी में नीच का होकर बैठे हैं। का जो व्यापार है वहाँ पे आप किसके साथ भी पार्टनरशिप करोगे वहाँ पे आप भरोसा जताइए। ठीक है, क्योंकि भले ही बृहस्पति यहाँ पे नीच का हो, लेकिन यहाँ पे शनि की सम दृष्टि पड़ रही है, 10वीं दृष्टि, इसलिए व्यापार में भरोसा जताइए आप। सप्तम में 7वां भाव, यहाँ पे मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि, इस भाव का कारक शुक्र है। तो पति पत्नी का व्यक्तित्व, जीवन के साथ, जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता कैसे रहेगा, आपकी काम शक्ति, आपके यौन रोग और मूत्र रोग, ये भी सप्तम भाव से ही देखा जाता है। कलत्र भाव कहते हैं इसे, सप्तम भाव को कलत्र भाव भी कहा जाता है। तो शनि 7वें भाव से तीसरे यानी भाग्य धर्म के भाव में सम राशि में सूर्य, बुध और शुक्र के साथ स्थित है। तो आपको ना आपके कार्यों में, आप जो कुछ भी व्यवसाय करते हो, कार्य करते हो, वहाँ उस कार्य में जीवन साथी का सदैव आपको समर्थन मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अष्टम भाव जो कि कुंभ राशि है, स्वामी बनते हैं शनि, इस भाव का कारक शनि है। स्वामी भी बनते हैं शनि, कारक भी शनि है। तो इस भाव से आपकी आयु, मृत्यु का प्रकार यानी मृत्यु कैसे होगी, बाधाएं, संकट, दुर्घटना, मुक्त की संपत्ति, विरासत में मिलने वाली धन या संपत्ति, मानसिक वेदना, विवाहेतर जीवन,
पैतृक संपत्ति, इन सब का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तो अष्टम भाव में शनि है, तो शनि 8वें भाव से, अष्टम भाव का जो शनि है वो 8वें भाव से दूसरे भाव में बैठा है। भाग्य धर्म भाव में सम राशि में सूर्य बुध और शुक्र के साथ स्थित है। तो यहाँ पे ये भाव तो अष्टम है, बैठा है भाग्य भाव में, और यहाँ पे सम दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की, इसलिए यहाँ पे आपको जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहेगी। तो मैंने उपाय बताए हैं उनको, मुझे उम्मीद है वो उपाय करेंगे। आगे देखते हैं नौवां भाव, नवम भाव जो कि मीन राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इस भाव का कारक गुरु है। इसे धर्म भाव कहा जाता है, अध्यात्म का, पिता का, भाग्य का, यात्रा का, दादा दादी, आपका सौभाग्य, बुजुर्गों व देवताओं के प्रति श्रद्धा व भक्ति, पत्नी का छोटा भाई, भाई की पत्नी, तीर्थ यात्रा, दर्शन, आत्माओं से संपर्क, ये सब कुछ नवम भाव से ही देखा जाता है। ठीक है, तो इसे धर्म का भाव कहा जाता है। तो बृहस्पति 9वें भाव से 11वें यानी जीवन साथी भाव में नीच का होकर बैठे हैं, लेकिन बैठे कहाँ पे? सम राशि में, इसलिए घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। 10वां भाव मेष राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे कर्म भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक बुध है। 10वें भाव से यानी आपके कर्म भाव से आपका व्यवसाय, आपकी कीर्ति, आपकी शक्ति, आपका अधिकार, आपका नेतृत्व, सत्ता, सम्मान, सफलता, उद्देश्य, आपके पिता, मालिक, अधिकारियों से संबंध कैसा रहेगा, व्यापार में सफलता कैसे मिलेगी, नौकरी में तरक्की होगी या नहीं होगी, सरकार से मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह सब कुछ कर्म भाव से देखा जाता है, दशम भाव से। तो मंगल इसी कर्म भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। अपने ही राशि में मंगल स्थित है, तो ये एक पाप ग्रह है, माना कि अपने ही राशि में स्थित है, लेकिन आप जहाँ पे नौकरी या व्यवसाय करते हो वहाँ पे अकारण वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिए। आगे देखते हैं 11वां भाव, यहाँ पे मेष राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र। 11वां भाव यानी एकादश भाव, इसे आपके लाभ का, आपकी समृद्धि का, आपकी उन्नति का, आपके विकास का, कामनाओं की पूर्ति, आपके मित्र, आपका बड़ा भाई, आपका बाया कान, आपकी प्रिय, रोग मुक्ति, इच्छाएं, कार्यों में सफलता, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो आपके मित्र कैसे रहेंगे, इसका भी विचार इसी भाव से करते हैं। मित्र कैसे रहेंगे मतलब अगर यहाँ पे शनि है, राहु है, केतु है, तो आपके मित्र आपको ठगने वाले होंगे। ठीक है, धोखा देने वाले रहेंगे आपके मित्र। तो विषय पर चलते हैं हम। 11वां भाव शुक्र 11वें भाव से 11वें यानी भाग्य धर्म भाव में उच्च होकर सम राशि में सूर्य, बुध और शनि के साथ स्थित है। ये अच्छी बात है, उच्च होकर बैठे हैं। ठीक है, धन लाभ के योग भी बने रहे हैं। यहाँ पे आर्थिक स्थिति मजबूत आएगी, समाज में मान सम्मान आपको बढ़ेगा, आपका जो मान सम्मान है समाज में वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे लाभ में आपकी कमी आ सकती है। क्यों आ सकती है मैंने उनको बताया है, मुझे उम्मीद है वो इस पर उपाय जरूर करेंगे जो हमने बताए उनको। आगे देखते हैं 12वां भाव मिथुन राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। इस भाव का कारक शनि है, तो इसे द्वादश भाव कहा जाता है। व्यय का, हानि का, दंड का, कारावास, दान, विवाह, जलाश्रयों से संबंधित कार्य, वैदिक यज्ञ, अदा किया गया जुर्माना, विवाहेतर काम क्रीड़ा और यौन संबंध से व्युत्पन्न होने वाले रोग, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। काम क्रीड़ा में कमजोरी, शयन सुविधा, अय्याशी, भोग विलास, पति की हानि, क्षमा कीजिए पत्नी की हानि, शादी में नुकसान, आपकी नौकरी छूटना, अपने लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद, लंबी यात्राएं, विदेश में व्यवस्थापन, इन सब का विचार 12वें भाव से किया जाता है, द्वादश भाव से। तो यहाँ पे बुध 12वें भाव से 10वें भाव यानी भाग्य धर्म, भाग्य के भाव में बैठा है, नीच का होकर बैठा है।
किसके साथ है? सूर्य, शुक्र, शनि के साथ। तो आपके खर्च बहुत बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये आपको पूरी कुंडली जो विश्लेषण की है मैंने अभी आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार दोबारा देखिए ये वीडियो। हो सके तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।